मैं जवाब दे रहा हूं आपको। असल में संविधान आपने पढ़ा नहीं। अच्छा, आपने हर बहुत देश पढ़ा में है। जो संविधान ठीक होता है, है आप वो वहां इसे पढ़ की लेते हो, माइनॉरिटीज आसिफ के बकाजी हकों नहीं सुनिए भाई, नाराज ना होइएगा, नाराज ना होइएगा। हाँ। मैं जो कह रहा हूं मेरी बात को समझिए। अगर मेरी बात काटती रहिएगा तो समझ में नहीं आएगी। मेरा कहना यह है कि संविधान में सबके हितों की रक्षा और जो दबे कुचले लोग हैं उनको उनके हितों की ज्यादा रक्षा करने को कहा गया है। हाँ। जो सबसे कमजोर होता है उसको सबसे ज्यादा धर्म के आधार पर नहीं कहा गया है सरकार के द्वारा। कंफ्यूज मत कीजिए। संविधान की धारा जो 27 है, अनुच्छेद 27 में इस बारे में प्रयोजन किया गया है कि धार्मिक आधार पर कोई भी सरकार इस तरह के आयोजन नहीं कर सकती और ना ही टैक्स ले सकती है। संविधान मैंने भी उतना ही पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर ज्ञान बताने की जरूरत नहीं कर सकती। अब आपने कह दिया, समझिए मेरी बात को। नहीं, देखिए, हमारे पार्टी के लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने तेलंगाना की विधानसभा में खड़े होकर यह ऐलान किया, ये सरकार से मांग की थी कि अगर अब इमामों को तनख्वाह दे रहे हैं तो पुजारियों को भी दीजिए। तेलंगाना ऐसा एक राज्य है, तेलंगाना ऐसा राज्य है, स्टेट है कि जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने विधानसभा में ऐलान किया था। पहले ये कंफर्म कीजिए, असदुद्दीन ओवैसी तो विधानसभा में नहीं है ना? कौन से ओवैसी ने विधानसभा में ऐलान किया था? नहीं, अकबर साहब ने, फ्लोर लीडर। हाँ। फ्लोर लीडर अकबर साहब। ठीक है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तेलंगाना असेंबली में फ्लोर लीडर हैं। हाँ। उन्होंने अपनी सरकार से मांग की थी पुजारियों की तनख्वाह के लिए। पंडितों पुजारियों को। आसिफ बकाजी, सीधे आपके पास आते हुए मेरा ये सवाल है, तेलंगाना की सीएम 66 करोड़ रुपए रमजान के मौके पर अगर देते हैं तो योगी आदित्यनाथ की ओर से अगर यूपी के लिए यह बड़ा ऐलान किया गया है, त्योहार मनाया जा रहा है धूमधाम से, स्वागत करेंगे आप इसका? आसिफ बकार जी। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये बड़ा ऐलान नहीं है, ये इंसल्टिंग ऐलान है। दो तरह से देखिए। एक तो हमारे देश में जो मान्यता प्राप्त धर्म है वो है 9, जिनमें से 6 मुख्य धर्म हैं: हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। 3 धर्म ऐसे हैं जिनको हम लोग बहुत कम तादाद में हैं। मैं योगी जी से सिर्फ इतना कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो आबादी है उसको छोड़िए, खाली लखनऊ की बात कीजिए तो लगभग 30 लाख हिंदू रहते हैं। आपने डीएम साहब को 1 लाख रुपए दे दिए। 30 लाख हिंदुओं में 1 लाख रुपए का मतलब हो गया कि 10 पैसे भी नहीं आएगा, 1 पैसे प्रति व्यक्ति भी नहीं आएगा, 1 पैसे रामनवमी में। 0.03 पैसे अगर आप जोड़िएगा, 0.03 पैसे प्रति व्यक्ति प्रति हिंदू। क्या मजाक कर रहे हैं आप? हिंदुओं के साथ मजाक कर रहे हैं। अगर देना है तो ठीक से दीजिए। दूसरी बात, जो सरकार होती है इसका कोई धर्म नहीं होता है। सरकार पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष होती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसको कल तक के, जब ये सत्ता में नहीं थे या सत्ता में आए थे, तो इनको हर धर्म के जो पर्व थे उन पर एतराज था। दूसरी बात, जो सरकार होती है इसका कोई धर्म नहीं होता है। सरकार पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष होती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसको कल तक के, जब ये सत्ता में नहीं थे या सत्ता में आए थे, तो इनको हर धर्म के जो पर्व थे उन पर एतराज था कि साहब सरकार के पैसे से या किसी पार्टी विशेष से ये मनाया जाता है, वो मनाया जाता है रोजा अफ्तार पे। अगर आप ईमानदारी से धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष जो संविधान में लिखा है, अगर संविधान की शपथ लेने के बाद उस पर अमल नहीं कर रहे हैं तो पहले आपको समीक्षा करना पड़ेगी मुख्यमंत्री जी अपनी। सुन लीजिए, हो गई आपकी बात, अब जरा सुन लीजिए, आपको आईना दिखाना बहुत जरूरी है। 2013 में अखिलेश सरकार ने हाई स्कूल पास मुस्लिम लड़कियों को 30,000 रुपए आगे की पढ़ाई या फिर शादी के लिए दिए जाने का फैसला किया था। उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्म के आधार पर आर्थिक मदद किए जाने को लेकर आप लोगों पर सख्त टिप्पणी की थी और इसके लिए मना किया था। देखिए, सब टाइम बहुत कम है। सबसे पहली बात तो आपने अनुराग भदौरिया से सवाल पूछा कि मुसलमानों को 30,000 रुपए उनकी बच्चियों को दे रहे थे, जवाब नहीं दिया इन्हीं ने। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो मैं उस सरकार में था। पढ़ेगी बेटी बढ़ेगी बेटी अलग योजना थी और कन्या विद्याधन अलग योजना थी। उसी सरकार में बिना धर्म देखे, बिना जाति देखे लगभग 17.5 लाख पूरे उत्तर प्रदेश में पेंशन योजना लागू की गई थी। 17.5 लाख उसमें पेंशनर थे। इन्होंने बंद कर दी वो योजना। अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि देवा मेला का आयोजन देवा मेला कमेटी करती है।
आसिम वकार जी, सीधे आपके पास आते हुए मेरा ये सवाल है, तेलंगाना की सीएम 66 करोड़ रुपए रमजान के मौके पर अगर देते हैं तो योगी आदित्यनाथ की ओर से अगर यूपी के लिए ये बड़ा ऐलान किया गया है, त्योहार मनाया जा रहा है धूमधाम से, स्वागत करेंगे आप इसका? आसिम वकार जी। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये बड़ा ऐलान नहीं है, ये इंसल्टिंग ऐलान है। दो तरह से देखिए, एक तो हमारे देश में जो मान्यता प्राप्त धर्म हैं वो हैं 9, जिनमें से 6 मुख्य धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। 3 धर्म ऐसे हैं जिनको हम लोग बहुत कम तादाद में हैं। मैं योगी जी से सिर्फ इतना कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो आबादी है उसको छोड़िए, खाली लखनऊ की बात कीजिए तो लगभग 30 लाख हिंदू रहते हैं। आपने डीएम साहब को 1 लाख रुपए दे दिए। 30 लाख हिंदुओं में 1 लाख रुपए का मतलब हो गया कि 10 पैसे भी नहीं आएगा, 1 पैसे प्रति व्यक्ति भी नहीं आएगा, 1 पैसे रामनवमी में। 0.03 पैसे अगर आप जोड़िएगा, 0.03 पैसे प्रति व्यक्ति प्रति हिंदू। क्या मजाक कर रहे हैं आप? हिंदुओं के साथ मजाक कर रहे हैं। अगर देना है तो ठीक से दीजिए। दूसरी बात, जो सरकार होती है इसका कोई धर्म नहीं होता है, सरकार पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष होती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसको कल तक के, जब ये सत्ता में नहीं थे या सत्ता में आए थे, तो इनको हर धर्म के जो पर्व थे उन पर एतराज था कि साहब सरकार के पैसे से या किसी पार्टी विशेष से ये मनाया जाता है, वो मनाया जाता है रोजा अफ्तार पे। अगर आप ईमानदारी से धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष जो संविधान में लिखा है, अगर संविधान की शपथ लेने के बाद उस पर अमल नहीं कर रहे हैं तो पहले आपको समीक्षा करना पड़ेगी मुख्यमंत्री जी अपनी। भाई, मुख्यमंत्री का कोई धर्म नहीं है। मैं पूछ लेती हूँ प्रेम शुक्ला जी से, तेलंगाना के व्यक्तिगत 66 करोड़ रमजान सरकार का कोई धर्म नहीं, गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं? आसिम वकार, इफ्तार पार्टी में, माफ कीजिएगा, सिर्फ अरे इफ्तार पार्टी में 66 करोड़, 48 लाख मुसलमान है इफ्तार पार्टी में 66 करोड़। सुनिए, अरे सुनिए तो, कुल 48, अरे बात तो सुनिए, कुल 48 लाख मुसलमान हैं तेलंगाना में, 48 लाख। हाँ। उसके लिए 66 करोड़। और उत्तर प्रदेश में सरकारी फंड वहां खर्च करेंगे तो वो ठीक है, और यहां खर्च कर दिए तो फिर दिक्कत हो जाती है। नहीं, 18 करोड़ 18 करोड़ हिंदुओं में कितने? 70 लाख, 75 लाख। मैं तो कह रहा हूं कि आप बढ़ाइए पैसा, सबको दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि फंड बढ़ाया जाना चाहिए, दूसरी तरफ आप मुख्यमंत्री को नसीहत दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठकर एक धर्म को बढ़ावा देने वाले आयोजन कैसे कर सकते हैं? ये दोनों बातें एक साथ तो नहीं हो सकती ना। अगर तेलंगाना की सीएम इफ्तार पार्टी पर 66 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, तो दूसरी तरफ अगर ये आयोजन कर रहे हैं तो फिर वो आप लोगों को क्यों चुभती है? मेरा ये सवाल है आसिम वकार जी। नहीं, देखिए, हमारी पार्टी के लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने तेलंगाना की विधानसभा में खड़े होकर ये ऐलान किया। ये सरकार से मांग की थी कि अगर आप इमामों को तनख्वाह दे रहे हैं तो पुजारियों को भी दीजिए। तेलंगाना ऐसा एक राज्य है, तेलंगाना ऐसा राज्य है, स्टेट है कि जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने, कौन से ओवैसी ने विधानसभा में ऐलान किया था? पहले ये कंफर्म कीजिए। असदुद्दीन ओवैसी तो विधानसभा में नहीं है ना? कौन से ओवैसी ने विधानसभा में ऐलान किया था? नहीं, अकबर साहब ने, फ्लोर लीडर। हाँ। फ्लोर लीडर अकबर साहब। ठीक है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तेलंगाना असेंबली में फ्लोर लीडर हैं। हाँ। उन्होंने अपनी सरकार से मांग की थी पुजारियों की तनख्वाह के लिए। पंडितों पुजारियों को पैसा दीजिए। सेकुलर लीडर होना चाहिए। कहीं भी इस तरह से धर्म के आधार पर संविधान नहीं बताता कि इनको पैसा दीजिए, इनको मत दीजिए या सभी को दीजिए। तो दोनों ही चरित्र तो नहीं हो सकता है ना आसिम वकार साहब? नहीं मैडम, नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। असल में संविधान आपने पढ़ा नहीं। अच्छा, आपने हर बहुत देश पढ़ा में है। जो संविधान होता है वो वहां की माइनॉरिटीज के हकों। नहीं, सुनिए भाई, नाराज ना होइएगा, नाराज ना होइएगा। हाँ। मैं जो कह रहा हूं मेरी बात को समझिए। अगर मेरी बात काटती रहिएगा तो समझ में नहीं आएगी। मेरा कहना यह है कि संविधान में सबके हितों की रक्षा और जो दबे कुचले लोग हैं उनको उनके हितों की ज्यादा रक्षा करने को कहा गया है। हाँ। जो सबसे कमजोर होता है उसको सबसे ज्यादा ताकत प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा। कंफ्यूज मत कीजिए। संविधान की धारा जो 27 है, अनुच्छेद 27 में इस बारे में प्रयोजन किया गया है कि धार्मिक आधार पर कोई भी सरकार इस तरह के आयोजन नहीं कर सकती और ना ही टैक्स ले सकती है।
संविधान मैंने भी उतना ही पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर ज्ञान बताने की जरूरत नहीं कर सकती। अब आपने कह दिया, समझिए मेरी बात को, सुनिए 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 मोहतरमा, सुनिए, आपने खुद ही बात कह दी, तो धर्म का हित नहीं आपने होता है खुद ना ही ये बात कह दी कि आर्टिकल 27 में साफ साफ लिखा है कि कोई सरकार धार्मिक आयोजन नहीं कर सकती। प्रकाश जी, लेकिन वहां पर आलोचना करने में आप लोगों की जुबान सिल जाती है, दूसरी नहीं, तरफ तो आप आलोचना उनसे सवाल करने में खुल उठाइए। जाती है, तो दोनों ही चीजें नहीं हो सकती। लेकिन आप सवाल उठाइए, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, आप सवाल ये उठाइए। तो सच बात है ना कि संविधान का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, न योगी जी कर सकते हैं, न आसिम वकार कर सकते हैं। हाँ, तो वही बात हुई ना। तो ये तेलंगाना के सीएम पर भी उतनी ही लागू होती है जितनी कि योगी आदित्यनाथ पर लागू होती है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, फिर तो ये लोग कहेंगे ना कि आप रमजान के लिए भी व्यवस्था कीजिए। क्या दिक्कत है? अगर तेलंगाना के सीएम का आप विरोध कर रही हैं, अरे मैं कोई तेलंगाना विरोध के नहीं सीएम का कर रही, विरोध कर रही हैं, तो आप आपसे योगी जी का समर्थन कैसे कर रही हैं? ठीक है, किसी का भी संभव नहीं। और मैंने आपको बताया कि देवा शरीफ, यही जो है लखनऊ के बगल में बाराबंकी में, उनका हर वर्ष उर्स होता है। उस उर्स के समय सारी व्यवस्था सरकारी खर्च पर होती है। तो उस सरकारी खर्च को ये नहीं कहा जाता है कि देवा शरीफ का जो ट्रस्ट है वो सारा पैसा जमा कर दे। कि चौसठ जी, आप ये बात क्यों कर रहे हैं? समझ में आती है, ठीक है सर। लेकिन एक सवाल और है इसी से जुड़ा हुआ, उसके बाद दीपक में फौरन आपके पास आ रही हूँ। सवाल यह है कि धार्मिक स्थलों पर ये जो राजनीतिक वोटिंग लगाई जाएगी, देवे मेले की बात कर रहे हैं, एक सेकंड, कुंभ के मेले का तो आयोजन पूरा सरकार करती है। ठीक है लगातार प्रेम शुक्ला जी, ये जो धार्मिक स्थलों पर लगाकर कुंभ के मेले का आयोजन सरकार करती है, उस पर क्या कहेंगे आप?